कानून सबके लिए बराबर। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये सच है? देखिए, यही सवाल तो हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है। अच्छा, ये रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत है। मतलब कि आपका पद, आपका पैसा, आपकी सत्ता, कुछ भी हो, वो कानून से बड़ा नहीं हो सकता। सही बात है। इसी एक सोच पर हमारी पूरी न्याय व्यवस्था टिकी हुई है। और इसकी बनावट भी काफी दिलचस्प है। हमें पता है कि 3 स्तर हैं, जिला अदालतें, फिर हाई कोर्ट और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हमारे स्रोत में इसे सिर्फ एक सीढ़ी नहीं कहा गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक फिल्टर कहा गया है। हाँ, और ये फिल्टर वाला जो पॉइंट है वो बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट जो नई दिल्ली में है, वो हर मामला नहीं सुनता। अच्छा, वो सिर्फ वही मामले चुनता है जो या तो संविधान की व्याख्या से जुड़े हो या जिनका असर पूरे देश पर पड़ने वाला हो। मतलब ये देश की सर्वोच्च अदालत है। तो उसका फैसला फुल एंड फाइनल। और हाई कोर्ट्स, उन्हें तो राज्यों के सुपरवाइजर कहा गया है। जी, वो बड़े केस देखते हैं और जिला अदालतों पर एक तरह से नजर भी रखते हैं। और जिला अदालतों तो वो जगह है जहां आम आदमी की लड़ाई मतलब शुरू होती है। लेकिन इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे ढांचे को ताकत कहां से मिलती है? स्रोत कहता है कि इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी आजादी। बिल्कुल, कि कोई नेता हो या सरकार, कानून से ऊपर कोई नहीं। और यहाँ आजादी का मतलब सिर्फ राजनीतिक दबाव से दूर रहना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका असली मतलब है चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम। सोचिए, अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो, हाँ, तो अदालतें उसे असंवैधानिक कहकर रद्द कर सकती हैं। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है जो लोकतंत्र को बचाता है। और इसी आजादी ने आम इंसान के हाथ में भी एक जबरदस्त हथियार दिया है, जिसका जिक्र स्रोत में बड़े जोर शोर से है, जनहित याचिका, PIL। हाँ, PIL तो एक क्रांति थी। आपको एक किस्सा बताती हूँ। बताइए। 80 के दशक में बिहार की जेलों में हजारों कैदी बंद थे, बिना किसी सुनवाई के। बाप रे। उनकी तरफ से एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक पोस्ट कार्ड पर चिट्ठी लिखी, और आप मानेंगी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उस पोस्ट कार्ड को ही याचिका मान लिया। सच में? सिर्फ एक पोस्ट कार्ड को? जी, और उस पर सुनवाई करके हजारों लोगों को रिहा किया। ये था PIL का जादू। अदालत खुद चलकर उस तक पहुंची जो अदालत तक नहीं पहुंच सकता था। वाह, ये तो सच में गेम चेंजर था। लेकिन यहीं पे कहानी में एक ट्विस्ट आता है। स्रोत में से सच्चाई का एक ब्रेकिंग बीट कहा गया है। यानी हमारी अदालतों पर पड़ा हुआ बोझ पेंडिंग है 5 करोड़। जी, अगर हमारी अदालतें आज से कोई नया केस न लें और 24 घंटे काम करें, तब भी ये बैकलॉग खत्म करने में शायद सदियां लग जाएंगी। ये तो बहुत डरावना आंकड़ा है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये करोड़ों लोगों की अटकी हुई जिंदगियां हैं। बिल्कुल। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देर से मिला न्याय तो अन्याय के बराबर ही है। तो फिर स्रोत इसे उम्मीद की सबसे तेज रोशनी क्यों कहता है, इतनी चुनौतियों के बावजूद भी? क्योंकि इन सब समस्याओं के बावजूद आज भी जब किसी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है और कोई नहीं सुन रहा, तो उसकी आखिरी उम्मीद यही अदालतें होती हैं। ये धीमी हो सकती हैं, इन पे बोझ हो सकता है, लेकिन ये स्वतंत्र है, और यही एक बात इन्हें लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी बनाती है। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी जरूर। ये देखते हुए कि न्याय में देरी इतनी बड़ी चुनौती है, तो न्याय की सटीकता और न्याय की रफ्तार, इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे पाया जा सकता है?